प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? मुगल काल में गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रधान जो था वह क्या कहलाता था? तो हम लोग बोलेंगे दरोगा ए डाक चौकी मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभागों के जो प्रधान होते थे उन्हें मीर समान कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन्हें? तो मीर समान उन्हें कहा जाता था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस संप्रदाय से है? शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध सुहावर्दी संप्रदाय से है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हजरत फरीदुद्दीन मसूद किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो हजरत फरीदुद्दीन मसूद जो थे यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। किस संप्रदाय से? तो चिश्ती संप्रदाय से यह संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सनाया मठ उल्लाह का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सनाया मठ उल्लाह का संबंध खदरी संप्रदाय से है या खदीरी संप्रदाय से है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हजरत तवीवीलम का संबंध किस संप्रदाय से है? तो हजरत तवीवीलम का संबंध नकावंदी संप्रदाय से इनका संबंध है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अनुच्छेद 243A का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 243A का संबंध ग्राम सभा से है। आप यहाँ से यह भी याद रखें, किससे है? तो ग्राम सभा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अनुच्छेद 243D का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 243D का संबंध जो है यह पंचायत में आरक्षण का प्रावधान करता है। पंचायत में जो है यह आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल 243D करता है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 243 को ये मतलब के का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 243 के का जो संबंध है यह करता है आपको क्या? तो अनुच्छेद 243 के का संबंध यह पंचायतों में चुनाव का आरक्षण करता है। यहाँ पर से हम लोग यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन? तो शिवाजी के गुरु कौंडदेव थे। यह भी हम लोग याद रखेंगे। शिवाजी का विवाह किसके साथ 1640 में हुआ? तो शिवाजी का जो विवाह है वह साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 ईस्वी में हुआ। यह भी हम लोग याद रखेंगे। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाई? तो शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी 1656 ईस्वी में बनाई। आप यहाँ से यह भी बतला सकते कब बनाई थी अपनी राजधानी? तो 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर के सुल्तान ने अपने किस सेनापति को 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था? तो यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कि शिवाजी को पराजित करने के लिए किसे भेजा गया? तो अफजल खां को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह, किसे भेजा गया? तो अफजल खां को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील आप लोग को पता ही है, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और महाराष्ट्र से आप लोग याद रख सकते हैं, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है। 2011 की जनगणना के अनुकूल महाराष्ट्र का जो जनसंख्या है वह भारत में दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान बिहार का है। महाराष्ट्र आप लोग याद रखेंगे, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तंसा अभ्यारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यह सब कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ताज होटल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद जो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया यह भी महाराष्ट्र में है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ? यह भी महाराष्ट्र में है। थाल घाटदरा कहाँ? महाराष्ट्र में है। दक्कन का प्रहर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में शिव भोजन योजना भी चलाया जा रहा है। यह भी हम लोग महाराष्ट्र से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने पनहला दुर्ग को बीजापुर से कब छीना? शिवाजी था वह पनहला दुर्ग को बीजापुर से कब छीना? तो आप लोग याद रखेंगे 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 जून 1674 को शिवाजी ने वाराणसी के किस विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया? तो श्री गंगा भट्ट के द्वारा 1672 में पनहला दुर्ग को बीजापुर से छीना और 1674 में श्री गंगा भट्ट नामक गुरु से शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। यह भी हम लोग याद रखेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को किस मुगल शासक ने कैद किया था? तो शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद किया गया, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद किया था? तो शिवाजी को औरंगजेब 1666 ईस्वी में, जब गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके जयपुर के भवन, जयपुर मतलब राजस्थान वाला जयपुर नहीं, जयपुर भवन जो है वह आगरा में स्थित है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगरा मतलब सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के द्वितीय महान शासक मतलब द्वितीय शासक के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर वीर शिवाजी म्यूजियम नाम रखने की घोषणा की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, यह भी हम लोग याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा गया? तो शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन जो कहाँ स्थित है, जो आगरा में स्थित है, यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी जयपुर भवन से कब भाग निकले? तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा 16 अगस्त 1666 ईस्वी को, 16 अगस्त 1666 ईस्वी को शिवाजी जयपुर भवन से भाग निकले, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? तो शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की अवस्था में हुई, यह भी कितनी वर्ष की अवस्था में? तो शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की अवस्था में 1680 में हुआ था, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? अभी तो बतलाए थे आपको 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, यह भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, यह भी याद रखें। कौन सा? तो अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को? अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना कितने भागों में विभाजित थी? तो शिवाजी की सेना 3 भागों में विभाजित थी, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अष्टप्रधान में किसका पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक, किसका पद? तो पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था अष्टप्रधान में, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथ एक प्रकार का क्या था? चौथ एक प्रकार का क्या था? टैक्स था, मतलब क्या एक प्रकार का कर था, यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया? तो आप लोग याद रखिए, किस चोल शासक ने जब पूछा है तो आप लोग याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा श्रीलंका पर कब्जा किया गया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की का चर्चा हाल ही में किया गया। महिंद्रा राजपक्ष वहाँ प्रधानमंत्री और गोताबाई राजपक्ष श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। यहाँ से आप लोग यह भी याद रख सकते हैं श्रीलंका से। दूसरी बात, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। श्रीलंका में किसने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? तो अशोक महान सम्राट अपने बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, यह भी याद रखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के काल में किले की सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो शिवाजी के काल में किले की निगरानी करने वाला या नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो आप लोग बोल सकते हैं शरे नौबत। क्या कहलाता था? तो शरे नौबत इस अधिकारी को कहा जाता था जो शिवाजी के काल में किले की सेना का नेतृत्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगांव की संधि कब हुई? तो देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई, आप यहाँ से यह भी बतला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665। कौन सी संधि? तो पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह और किसके बीच? तो वीर शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई, अभी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल काल में 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती जिस भूमि पर की जाती थी उसे क्या कहते थे? तो उसे चाचर कहते थे। क्या कहते थे उसे? तो चाचर, उसे चाचर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगल काल में जिस भूमि पर नियमित खेती होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जिस पर नियमित खेती होती थी उसे पोलज कहते थे। क्या कहते थे उसे? तो उसे पोलज कहते थे। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा शासक राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? तो वो अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो यह छोटा छोटा सीरीज आपके लिए लाया जाता है जिससे आपको वीडियो देखने में बोरिंग भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र, बहुत सारे मेरे सीनियर्स के द्वारा यह आग्रह किया गया कि जो वीडियो जो है वह कुछ शॉर्ट टर्म का बनाया जाए, शॉर्ट टर्म का बनाया जाए जिसे देखने में आसानी हो। बड़े बड़े वीडियो लोग नहीं देख पाते हैं, तो इस कारण से छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जो हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन लाएगा और आपका रिजल्ट भी तय करेगा। बशर्ते आप इसको अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मजबूती से। बड़ों का इज्जत कीजिए, बड़ों का मतलब कि आदर कीजिए और छोटे को प्यार दीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।